Mr. Alex started a company ABC with initial investment of $2500 in cash and 25,000 in बैंक। वो क्या कह रहा है जी कि भाई मिस्टर एलेक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर एलेक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 इन कैश एंड 25,000 इन बैंक। बहुत से लोग कैश एंड बैंक का एक ही अकाउंट बना लेते हैं, हम लोग इसको सेपरेट लेके चलेंगे, थोड़ा मान ली चीजें एक्सटेंड हो जाएंगी फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं, जब भी ऑनर बिजनेस को, मिस्टर एलेक्स कौन है? ऑनर है। जब भी ऑनर बिजनेस को पैसे देता है वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। और जब बिजनेस के पास कैपिटल आ रहा है तो क्या बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट, कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा अमाउंट होगी, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात हमें पता चल गई, ऑनर बिजनेस को पैसे दे रहे हो या कोई चीज दे रहे, कैपिटल कैसे दे रहे हैं? थ्रू कैश। कैश हमारे लिए क्या है? कैश हमारे लिए 6 चीजों में से क्या है? एसेट है। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। और जब बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो क्या बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कैश का इंक्रीज होना मतलब एसेट का इंक्रीज होना, और एसेट का इंक्रीज होना डेबिट। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डेट नहीं लिख रहा, कैश कितनी अमाउंट दी है उसने? 2500 उसने कैश दिया, वो बैंक में दिया, 25,000 बैंक में दिया, ठीक है। कैश ऑफ 2500 बाय डेबिट, मतलब हम लोगों ने डेबिट कर दिया 2500 को किस चीज के साथ? कैश। कैश हमारा डेबिट हो रहा है बाय 2500, कैश हमारा डेबिट हो रहा है बाय 2500। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। हम लोगों ने बोला था कि अगर 2 डेबिट है तो 2 डेबिट का टोटल एक कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, या 3 कैपिटल है, 2 कैपिटल है, उसका टोटल एक डेबिट के इक्वल होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि एक ही डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा, 2-3 डेबिट भी हो सकते हैं, 2-3 क्रेडिट भी हो सकते हैं, बट उनका टोटल आपस में मैच करना चाहिए। अब दूसरा, उसे पैसे कैसे दिए? बैंक के थ्रू दिए। बैंक भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो जब बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है तो क्या बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट का इंक्रीज होना डेबिट, ठीक है। उसका नाम हमने क्या रखा? बैंक। और कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ? 25,000 से हम लोगों ने डेबिट कर दिया। अब ये हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, एंड एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। मतलब जब भी कोई चीज कहीं पे डेबिट हो रही है तो लाजमी उसके अगेंस्ट किसी ना किसी चीज ने क्रेडिट होना है, और जब भी कहीं चीज कोई क्रेडिट हो रही है तो लाजमी उसके अगेंस्ट किसी ना किसी चीज ने क्या होना है? डेबिट होना है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? ओके, क्रेडिट होगा 27,500, डन। लेकिन क्या चीज क्रेडिट होगी? कैपिटल, क्योंकि ये दोनों चीजें ऑनर ने बिजनेस को दी है, और जब भी ऑनर बिजनेस को कोई चीज देता है वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल की आगे कोई इकसाम नहीं है, कैपिटल का एक ही नाम है, तो आपने सिंपल कैपिटल का नाम ले लिया। कैपिटल के आगे कोई इकसाम नहीं है, कोई भी आगे से इकसाम उसकी नहीं है, आपने सिंपल कैपिटल का क्या करना है? नाम, ठीक है। तो ये हमारी पहली डबल एंट्री डन होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट की एंट्री हमारी डन होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट की किस डेट की थी? 1 जून की थी। अब अगली स्टेटमेंट क्या है जी? ABC bought goods on credit from David for $300। हम लोगों ने बात की थी कि जब भी गुड्स बिजनेस, जब कहीं भी गुड्स का नाम आएगा हम उस गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? परचेजेस। और परचेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। परचेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, नॉट एसेट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने गुड्स को इन्वेंट्री नहीं बोलना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन्वेंट्री उसको कब बोलना है। और इन्वेंट्री आपके लिए क्या है? आपका करंट एसेट है। मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा।
अब क्योंकि आप लोगों ने बात की थी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का हमें क्या कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जब अकर हो गई है, डोंट वेट फॉर कैश टू बी पेड और रिसीव, जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पे अकर हुई है आप उस ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो, जो जिस मंथ में अकर हुई है, जिस ईयर में अकर हुई है उस टाइम पे रिकॉर्ड करो। मतलब हम लोगों का रेंट इस महीने का हमने पे नहीं किया तो वो रेंट इस मंथ का एक्सपेंस है, जब पे किया उस मंथ का एक्सपेंस नहीं है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स खरीदते हो, तो गुड्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा परचेजेस, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ठीक है। तो गुड्स के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, परचेजेस, और परचेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो जब भी बिजनेस गुड्स खरीद रहा है तो उसका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, एसेट का इंक्रीज होना नहीं हुआ है, एसेट एक सेपरेट एलिमेंट है, ठीक है। एडी तीनों की नेचर क्या है, डेबिट है, एडी तीनों चीजों की नेचर क्या है, डेबिट है, एडी का इंक्रीज होना डेबिट, एडी का डिक्रीज होना क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने अगली जो 2 जून की एंट्री कर रहे हैं वो क्या है जी, आपका परचेजेस डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, 300 से डेबिट हो रहा है, एंड एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट, एंड डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, लाजमी किसी ना किसी चीज ने यहां पे क्रेडिट भी होना है। तो क्रेडिट क्या होगा, कैश, कैश तो हमने दिया ही नहीं, तो जब भी हम लोग कैश नहीं देंगे, जब भी हम कैश नहीं देंगे तो हम लोगों ने एक चीज यहां पे लिखी थी, एक पढ़ी थी कि अगर क्रेडिट सेल्स है तो अकाउंट रिसीवेबल, अगर क्रेडिट परचेजेस है तो अकाउंट्स पेएबल। तो ये क्या थी, ये क्रेडिट परचेजेस है, ठीक है। उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम लोग, अकाउंट पेएबल। हर्ष, क्योंकि डेबिट का नाम यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, डेबिट का नाम इसलिए लिखेंगे कि हमारे बेतहाशा वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, हम हर किसी का नाम लिखते रहे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2000 पेजेस की बन जाएगी, उसको कौन पढ़ेगा और कौन उसको देख के फैसला करेगा, मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए चीजें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट 300 वो है आपके लिए। तो पिछली 2 क्लासेस हैं वो मैंने इसी तरह रिकॉर्ड की हुई हैं, ठीक है, तो वीडियोस में आपको दे दूंगा, तो आप उनको जरा गो थ्रू कर लेना, सुन लेना, जहां पे जो बात समझ नहीं आती पूछ लेना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ABC paid the commission to WHS and CO by check $500. WH स्मिथ एंड को, सीईओ का मतलब क्या है, को का मतलब क्या है, कंपनी, किसी कंपनी को उसने पैसे दिए, और क्यों पैसे दिए जी, कमीशन दिए। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको कहता हूं कि मुझे बच्चे रेफर करो, मैं आपको हर बच्चा पे 5000 रुपए दूंगा ट्यूशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो मुझे बताओ जो मैं 5000 आपको दे रहा हूं क्या वो मेरा खर्चा नहीं है, और खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, और इस खर्चे का नाम क्या है, कमीशन एक्सपेंस है, इस खर्चे का नाम क्या है, कमीशन एक्सपेंस। तो जब भी बिजनेस अब क्या दे रहा है, डब्ल्यूएच स्मिथ को कमीशन पे कर रहा है, डब्ल्यूएच स्मिथ को क्या कर रहा है, कमीशन पे कर रहा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एबीसी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है, कमीशन एक्सपेंस, ऐसे ही है। और कमीशन एक्सपेंस है तो क्या बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना, एक्सपेंस का इंक्रीज होना किस अमाउंट से, डेबिट 500 से, एक्सीलेंट आएगा, ठीक है, 500 से डेबिट। इसके अगेंस्ट क्रेडिट किसको होना चाहिए, आप जो आसान आप बताओ, क्रेडिट किस चीज को होना चाहिए, सोच के नहीं, मतलब यूं कैश नहीं, कंफर्म मुझे देख के बताओ, स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ। बाय चेक पे किया उसने, तो चेक हम लोग कहां से पे करते हैं, बैंक से, तो बैंक हमारा क्या है, सॉरी बैंक हमारा इन 6 एलिमेंट्स में से क्या है, एसेट। और जब बैंक से पैसे जा रहे हैं तो क्या आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज हो, और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट। हमने किस नाम से बनाया था? बैंक के नाम से, तो सेम नाम यहाँ पे भी रखेंगे। हर एंट्री में नाम चेंज नहीं करेंगे। जब एक नाम बना लिया है, अब जब कहीं भी गुड्स की बात आएगी तो वहां पे हम परचेजेस का नाम ही यूज करेंगे। मेरी बात समझ आई है? तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय 500। अगली स्टेटमेंट क्या है जी? ABC bought car for business on credit from Toyota Motors 15,000. एबीसी ने गाड़ी परचेज की है जी। एबीसी ने गाड़ी परचेज की। एबीसी बॉट अ कार फ्रॉम टोयोटा मोटर्स फॉर बिजनेस पर्पस। और कितने की खरीदी जी? $15,000 की उसने गाड़ी खरीदी। तो जब बिजनेस ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी बिजनेस के लिए क्या है? कार बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। और जब बिजनेस के पास एसेट आया तो वो क्या एसेट इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? इंक्रीज हुए। कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? कार इंक्रीज हुआ। और कार की वर्थ क्या है? कार कितने की है? 15,000 से हम लोग उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हमने कार के बदले कुछ दिया? नहीं दिया ना, क्रेडिट में खरीदी ना। तो क्रेडिट में जब खरीद रहे तो वो हमारे लिए क्या है? अकाउंट पेबल। मैंने क्या बोला था? फॉर ओनली फॉर क्रेडिट परचेजेस। लायबिलिटी है, ठीक है। यहां पे हम उस लायबिलिटी का सेपरेट नाम रखेंगे। अकाउंट पेबल सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस के लिए यूज करेंगे और किसी के लिए भी नहीं। तो यहां पे हम नाम रख देंगे, लेट्स से जी कार पेबल या अदर पेबल है। ये कार पेबल, अदर पेबल, कोई भी नाम रख लो, ठीक है। बट उसकी नेचर क्या है? लायबिलिटी है। किस अमाउंट से? मेरी बात समझ आ गई है? ये बात क्लियर है कि नहीं? क्रेडिट परचेजेस पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पेबल यूज होगा। उसके अलावा कोई आप एसेट खरीद रहे हो क्रेडिट के ऊपर, उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे, उसको अकाउंट्स पेबल के अंदर जम नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स पेबल को हमने सिर्फ और सिर्फ मुख्तस किया हुआ है क्रेडिट परचेजेस के लिए, और अकाउंट रिसीवेबल को सिर्फ और सिर्फ मुख्तस किया हुआ है क्रेडिट सेल्स के लिए। हम लोगों ने डे बुक्स के अंदर बात करेंगे। सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, कैश बुक, ठीक है, पेटी कैश और जर्नल, ये हम बात करेंगे उसके अंदर। मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट डबल एंट्रीज के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि वो डे बुक्स वाली चीजें आपके कोर्स से खत्म हो गई है। एसीसी आपकी एडवांसमेंट्स की तरफ जा रहा है और उसने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को आपके कोर्स के अंदर डाल दिया, बट स्टिल हम उस बुक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे उसके बाद हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। और जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली तो आपके फिर 1 के 5 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट। अगली स्टेटमेंट क्या है? Cash purchases of $250. कैश परचेजेस ऑफ $250। हम लोगों ने कैश में परचेजेस की, कितने की परचेजेस की? $250 की। परचेजेस का मतलब क्या है? गुड्स का खरीदना। और परचेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। परचेजेस हमारे लिए क्या है? और जब परचेजेस की हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। उसका नाम हमने क्या रखा? क्योंकि पहले भी हमने परचेजेस रखा हुआ था, चाहे वो क्रेडिट परचेजेस है, नाम एक ही है, परचेज बाय $250। क्रेडिट क्या चीज होगी? कैश। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कैश परचेजेस की है। मतलब कैश परचेजेस का मतलब क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? इसके बदले हम लोगों ने कैश से या बैंक से पैसे दिए हैं। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैश परचेजेस है, तो मतलब हम लोगों ने वाया कैश पैसे दिए हैं। यूजुअली क्या करते हैं लोग? कैश एंड बैंक का एक ही अकाउंट बना देते हैं। हम लोग जरा सेपरेट लेके चल रहे हैं, जानबूझ के कंपाउंड एंट्री को सीखने के लिए हम लोगों ने ये काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे बाय 250। कैश हमारा क्या है? एसेट है। और जब हम लोगों ने कैश पे किया तो हमारा एसेट डिक्रीज हुआ, और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट, ठीक है। दैट इज व्हाई कैश हमारा क्या हो गया? 250 से क्रेडिट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एसेट को डिक्रीज नहीं किया, हम लोगों ने कैश वाले एसेट को डिक्रीज किया। अगर यहाँ पे आप सिर्फ एसेट लिख दोगे तो भाई कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ है? हमें कल को कैसे पता चलेगा कि हमारे कैश में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अंडर रिलेटेड पैसा बिजनेस के अंदर कितना है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जब आप चीजों को बाइफरकेट नहीं करोगे तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? ये सारे काम हम डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे हैं।
ये सारे काम हम अपने स्टेक होल्डर्स को हेल्प आउट करने के लिए कर रहे हैं। ये सारे काम हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक एंट्री और बताओ, उसके बाद बाकी सारी खुद परफॉर्म करो दोबारा से, ठीक है? अब ये मैंने करके दे दिया क्योंकि मैंने एक दो एरर्स आपने देखे हैं, तो आपने भी वो दोबारा परफॉर्म करने हैं, और आपकी भी जो एरर्स है नीट एंड क्लीन करके, तो उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। जो अगला स्टेप हम लोगों ने बोला था, कल हम बात करेंगे लेजर्स के ऊपर, ठीक है? तो आखिरी एंट्री मुझे बताओ, ये कार पेबल वाली बता दो, बाकी वो आपने बीच में से खुद करनी है। एबीसी पेड अ चेक ऑफ, जो टोयोटा मोटर्स को उसने चेक पे किया, ये वाला एबीसी पेड 15,000 for a car Toyota Motor by check. एबीसी ने टोयोटा मोटर को $15,000 पे कर दिया बाय चेक फॉर अ कार। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को उस दिन एक बात बोली थी, मैंने कहा था जी कि भाई ये सारी स्टेटमेंट्स आपस में क्या है? लिंक्ड है। ये सारी स्टेटमेंट्स आपस में क्या है? लिंक्ड है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, डेबिट कार और क्रेडिट क्या कर देते हैं? बैंक कर देते हैं। भाई हमारे पास एक ही गाड़ी है, ठीक है? तो जब वो डेबिट कार करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि 15,000 की एक हमारे पास गाड़ी है, और एक और उन्होंने रिकॉर्ड करके उन्होंने कहा जी 15,000 की हमारे पास दूसरी गाड़ी भी है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इस स्टेटमेंट के अंदर वो जो कार हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज की थी उसके पैसे दिए हैं। तो जब आप उधार लगाते हो दुकान वाले के साथ, किसी के साथ, वो आपका खाता बना देता है कि आपने मेरे 10,000 रुपए देना है। तो जब आप पैसे दे देते हो तो क्या वो आपका खाता खत्म नहीं करता? क्लोज नहीं करता? करता है। तो क्या आपने अपना खाता खत्म नहीं करना कि मेरे पैसे देने हैं, मेरे पैसे देने हैं, मेरे पैसे देने हैं, हालांकि आपने दे भी दिए। तो जब आपने पैसे दे दिए तो आप क्या करोगे? अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करोगे। वो लायबिलिटी आपने किस नाम से बनाई थी? कार पेबल के नाम से। तो जब आपने पैसे दे दिए तो मतलब आपकी लायबिलिटी खत्म होगी। कौन सी लायबिलिटी खत्म होगी? जो आपने बोला था कि मैंने कार के $15,000 देने हैं, देने हैं, देने हैं, देने हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे? कार पेबल का जो आपने अकाउंट बनाया हुआ था वो डेबिट हो जाएगा इस एंट्री में बाय $15,000 कि वो जो आपने कार के पैसे देने थे आज आपने दे दिए। कितनी अमाउंट देनी थी? 15,000 देनी थी, 15,000 ही दी है। और आपने किस तरह दी है? थ्रू चेक। और चेक आपका मतलब कहां पे फॉल करता है? बैंक के अंदर फॉल करता है। और बैंक आपका क्या है? एसेट है। और एसेट जब आपके बैंक से पैसे गए तो आपका एसेट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट। तो यहां पे आपका बैंक क्या हो जाएगा? तो हमेशा जब भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी, एक चीज याद रखना, जब कभी भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी तो लास्ट में उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा होगा? बैंक या कैश। और जब कभी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा होगा? हमेशा या तो एसेट या फिर एक्सपेंस। यही दो चीजें होंगी। आप उधार पे क्या लोगे? या तो खर्चा करोगे या आप कोई एसेट खरीदोगे। और जब आप उधार वापस करोगे तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? अपने एसेट को डिक्रीज करोगे। कोई एसेट देके तो अपनी लायबिलिटी को खत्म करोगे ना। तो वो कोई एसेट हो सकता है, या कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, या कोई भी और एसेट हो सकता है। आप अपनी गाड़ी देके अपने उधार खत्म कर रहे हो, आप अपनी लैंड देके अपना उधार खत्म कर रहे हो, बट लास्ट भी कोई ना कोई चीज क्या होगी? एसेट होगी। हाँ, एक और चीज भी हो सकती है, क्रेडिट कैपिटल भी हो सकता है। मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। क्रेडिट कैपिटल कैसे? कि ऑनर बिजनेस की जगह पे वो उधार वापस करे। वो क्या करे? वो बिजनेस को पैसे ना दे, वो डायरेक्ट जाके किसको दे दे? टोयोटा मोटर्स को दे दे। तो जब उसने डायरेक्ट टोयोटा मोटर्स को दे दिए, ऑनर ने दिए ना, तो जब भी ऑनर बिजनेस के लिए पैसा देगा तो वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कैश को नहीं करोगे, आप क्रेडिट किसको कर दोगे? कैपिटल। बस ऑलमोस्ट खत्म हो गई। सर मैं वो नीचे वो मैं इसमें वो अकाउंट में बना सकता हूं। अच्छा सर मैंने तो वैसे भी आप कहते थे नहीं मैं इसमें आया ना, तो